वेलकम स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज क्लास 12th का भूगोल जो मॉडल सेट जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझेंगे कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, वैकल्पिक मिलेगा। ठीक है, बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा, एक एक नंबर वाले रहेंगे ये। उसके बाद है प्रश्न संख्या 21 से लेकर 27 तक रिक्त स्थान, खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। ठीक है, खाली स्थान रहेगा, ये भी 1 नंबर वाला होने वाला। ठीक है, 1 नंबर का होगा ये। और प्रश्न संख्या 28 से 34 तक अति लघु उत्तरीय है जो 2 नंबर वाले प्रश्न है, मतलब 2 अंक का रहेगा। कहाँ से 28 से लेकर 34 के बीच। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 35 से लेकर 39 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो 3 अंक का रहेगा और आपको लिखना है 150 शब्दों में। 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा आपको, वो 3 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर आगे है कि 40 से लेकर 41 तक जो रहेगा वो दीर्घ उत्तरीय है जो 7 अंक का रहेगा ये क्वेश्चन, जो आपको 250 शब्दों में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और कितने वर्ड में लिखेंगे हम लोग और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका देखेंगे जो सेट हम लोग को भेजा गया है उस सेट का सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे खोल रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन आते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए में से हम लोगों को एक ऑप्शन को टिक लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया हुआ पहला है भवन निर्माण, पशुपालन, परिवहन और विनिर्माण। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, प्रथम आर्थिक क्रियाओं में आपका पशुपालन होगा। ठीक है, पशुपालन होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है कि नोवा मुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नोवा मुंडी और गुआ की, ठीक है, ये लौह अयस्क की खान है और भारत के किस राज्य में ये पूछा गया आपसे। तो ये ऑप्शन दिया हुआ आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक। तो इसमें से आपको क्या है कि क्या हो जाएगा आपका ये दूसरा आपका हो जाएगा झारखंड, तीसरा ऑप्शन। ठीक है जी, झारखंड है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में ये सिंहभूम जिले में ये आता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा झारखंड। फिर है तीसरा क्वेश्चन है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ 1975, 1980, 1984 और 1986। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1984। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 देखिए हम लोग देखते हैं 4 कि भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं। तो भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ आपका 2, 4, 5 और 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 धारा है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं कि भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। मतलब बौद्ध जनसंख्या भारत के किस राज्य में अधिक रहता है, निवास करता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि रूरकेला प्रदेश किस देश में स्थित है। तो रूरकेला प्रदेश आपका कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, स्वीडन है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका 2 नंबर का हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल कौन सी नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से गेहूं।
ठीक है। फिर यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1990 और 1985 और आगे ऑप्शन आपका कुछ दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1990 से प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, फिर आपका है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए 10 को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो किसका अधिक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरत, फ्रांस, लेटविया, जापान। तो आपका आंसर क्या है, लेटविया। ठीक है, आपका आंसर लेटविया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारक नहीं है, प्रदूषण का कारक नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो कौन सा कारक नहीं है, सौर ऊर्जा, ये प्रदूषण का कारक नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखिए आप, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो 12वां क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया, ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया जो है, पूर्वी एशिया। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है यहाँ पे कि नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से आपको टिक लगाना है, सही क्या होगा। तो आपका इसका सही क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ट्रेलर नहीं, ग्रिफिथ टेलर, इसने ये मतलब कि प्रस्तुत किया था। फिर है यहाँ पे आपका आगे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यमुना, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट, ये जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर का ग्रेफाइट। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक धारा पुरुष प्रधान है। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ग्रामीण से नगरीय। ठीक है, फिर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो मतलब कि जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा 121.09 करोड़। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो आपका कितनी है, इसमें 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब फिल इन द ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है और एक नंबर का ये है। ठीक है, और एग्जाम में इसी तरह का आएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे कि पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र खाली स्थान में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे, अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चीन की जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में खाली स्थान है, मतलब कितना स्थान है। तो आप सभी को पता ही होगा कि चीन के बाद भारत ही है जो जनसंख्या में ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना स्थान है, दूसरा स्थान है। यहाँ पे हम लोग दूसरा लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन नंबर 23 है कि पृथ्वी का लगभग खाली स्थान प्रतिशत भाग जल से
आच्छादित है। मतलब कि कितने भाग के ऊपर जल पाया जाता है पृथ्वी के कितने भाग के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कितना पाया जाता है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो कितना है आपका 71% जल पाया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि जंग का कठोर के नाम से खालिस्तान जाना जाता है। तो जंग का कठोर के नाम से जाना जाता है कौन सा? पीटर्सबर्ग। कौन? पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 25 देखिए, खट्टे रसेदार फलों की कृषि खालिस्तान प्रदेशों में की जाती है। किन प्रदेशों में की जाती है वो पूछा जा रहा है। किन प्रदेशों में की जाती है? तो ये किया जा रहा है भूमध्य सागरीय। कहाँ पे? भूमध्य सागरीय के क्षेत्र में प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 जो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, दामोदर घाटी में खालिस्तान का निक्षेप पाया जाता है। तो खालिस्तान में क्या बाहर आएगा? तो क्या पाया जाता है? कोयला, ठीक है, कोयला का निक्षेप पाया जाता है, ठीक। अब देखिए सन नगर शब्दावली का प्रयोग खालिस्तान ने किया। तो किसने किया वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पेट्रिज, किसने किया? पेट्रिगिडीज ने किया था, ठीक है, इसी ने किया था। कब किया था? 1915 ईस्वी में इसने किया था, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो 27 क्वेश्चन है बाप, आपका 27 क्वेश्चन है और 1 नंबर वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और जो आपका बच जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो भी हम लोग देखने वाले अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इसके ऊपर आपको सभी मॉडल सेट का बारीकी से सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो जुड़ जाइए। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इसी का जो और पार्ट बचा हुआ है, लघु उत्तरीय, अधि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सभी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो चैनल को जल्दी के जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उन्हें भी जुड़ने के लिए बोल दिया जाए। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।